मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है लाल परेड ग्राउंड, जहां पर आयोजन हुआ है 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का। समृद्ध वन खुशहाल वन की थीम पर 17 दिसंबर से इस मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। लगभग हफ्ते भर तक यानी 23 दिसंबर तक ये मेला आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे बहुत सारी सांस्कृतिक और रंग देखने को मिलेंगे, बहुत सारी सभ्यता से जुड़े हुए व्यंजन देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर आके उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। आयुर्वेद पर खास ध्यान दिया गया है। यहाँ पर आयुर्वेद से जुड़ी दवाएं मिलेंगी, जड़ी बूटियों से बनी दवाएं मिलेंगी आपको यहाँ पर, और आदिवासियों पर भी खास ध्यान रखा गया है। वो जिस पद्धति से जीते हैं, वो किस तरीके की अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर स्टॉल लगे हैं कई सारे, और चिकित्सा परामर्श यहाँ पर मिलेगा। आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श यहाँ पर निःशुल्क मिलेगा, उसके भी स्टॉल लगे हैं। लोक नृत्य होगा यहाँ पर, संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे, नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा किड्स जोन भी तैयार किया गया है। तो आइए पब्लिक वाणी के साथ अंदर चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, और उन स्टॉल वालों से जानेंगे कि उन सामानों की क्या उपयोगिता है, क्या फायदे हैं। तो आइए चलते हैं। वन मेले के अंदर आ गए हैं और पहले ही स्टॉल पे आ गए हैं। तो पहले सर से जानेंगे कि सर ये किस चीज का स्टॉल है। यहाँ पर काफी सारी चीजें दिख रही है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैं शिवग्राम मरावी, अनूपपुर जिला, अनूपपुर, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और यह जो स्टॉल है मध्य प्रदेश राज्य जैविकता बोर्ड वन विभाग का स्टॉल है जी। यहाँ पर हमारे जितने भी हमारे जैव संसाधन हैं, वनों में पाए जाने वाली या फिर मैदानी क्षेत्र में पाए जाने, उसके सभी का यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। और ये प्रदर्शनी हमारे जैव विविधता के बारे में हमें जागरूकता हमें कराना है, और इससे जैव संसाधन के बारे में परिचय कराना है। उसी का पूरा स्टॉल हमारे लगा है। तो उसमें हमारे कृषि जैव विविधता के अंतर्गत हमारे देसी जितने अनाज हैं जी, कोदो है, कुटकी, सामा, कंगनी, रागी, ज्वार, बाजरा, और सब्जियों की हमारी प्रजाति हैं। और हमारे जैसे लौकी है, और धान की हमारी प्रजाति हैं, जैसे औषधि प्रजाति की धान है, कुछ सुगंधित प्रजाति की धान है जी। और कुछ नॉर्मल भी है हमारे पास। देखा है लौकी देख रही हूँ मैं, बहुत बड़ी लौकी। इतनी अमूमन मिलती है क्या, इतनी लंबी लौकी? जी, ये अमूमन में ये हमारी ये देसी प्रजाति की लौकी है ये जी। ये करीब 5 फीट की है। हाँ। इससे भी ज्यादा अधिकतम 7 फीट तक की होती है ये लौकी जी जी। और ये पूरी तरह से जैविक कहना चाहिए कि शुद्ध अपने परंपरागत विधि से हम इसको उत्पादन ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू होती है। भुट्टे के दो तरह के दिख रहे हैं। लाल भुट्टा क्या है? ये लाल भुट्टा हमारे जो देसी प्रजाति की भुट्टा है, इसमें एंटी कैंसर रोधी होती है जी। और इसमें आयरन, कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है। और इसको उपयोग है तो खिचड़ी या आटे से रोटी या किसी भी रूप में वो कर सकते हैं जी। उसी प्रकार हमारे फायदेमंद हमारी ये सिकिया प्रजाति घास की प्रजाति है। अच्छा। जितने मिर्च, कोदो, कुटकी, सामा, कंगनी, ज्वार, बाजरा है, इनसे ज्यादा फाइबर की मात्रा इसमें पाई जाती है। इससे क्या बनता है? इसमें चावल निकाला जाता है। ये बहुत बारीक होती है। और ये सिक्के की घास की प्रजाति, इसमें 13.5% फाइबर की मात्रा होती है। इसके लैब टेस्ट भी हो चुकी है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में इसका जी भारतीय कंदा। वन मेले में मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम है। सांस्कृतिक ये संगीत संध्या चल रही है। गाने के बाद खाने पे आ गए हैं हम। ये कोदो के नूडल्स हैं जो चावल से बनते हैं कोदो, और ये ठंड में बहुत फायदेमंद होते हैं। हम यहाँ पे भी स्टॉल पे गए, पहले मैं आपको खा के बताती हूँ। ये वाकई नॉर्मल नूडल्स के जैसे ही है, बहुत टेस्टी है, और ये आपके लिए फायदेमंद भी है। ये खास उमरिया का कोदो नूडल्स है। कोदो क्या होता है? कोदो एक प्रकार का चावल होता है, शुगर फ्री, जो बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, हेल्थफुल होता है। इसे सर्दी जुकाम सब चीज में खाएंगे। ये बहुत टेस्टी होता है और नुकसानदायक तो इसमें कुछ है ही नहीं। और ठंड के लिए फायदा करेगा? हाँ, ठंड के लिए फायदा करेगा। बहुत अच्छा मतलब है। और इसका नमक हमने घर पे ही बनाया है। इसका जितना मसाला हमने घर पे बनाया है। ये दाल पानी का स्टॉल है।
कहाँ का है ये व्यंजन? ये अलीराजपुर के फेमस है, प्रसिद्ध है। तो कैसे बनता है ये मक्का का आटा रहता है, उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती है और पत्ते, अकाव के पत्ते हैं, उसमें रखकर बीच में कंडों पे सेका जाता है। तो खाने के क्या फायदे होते हैं? खाने से डाइजेशन सही रहता है इसका और ताकतवर्धक है। वहाँ के लोग अधिकतर यही खाते, मक्का ही खाते हैं। तो ये है वन मेला, जहाँ पर हमें सांस्कृतिक रंग देखने को मिले और वन और आदिवासी इन पर ज्यादा फोकस रखा गया है। वन से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, वो खाने के लिए इस्तेमाल होती है, दवाओं के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर किड्स जोन भी तैयार किया गया। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आप वहाँ उनके मनोरंजन के लिए जा सकते हैं। निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श चाहिए तो यहाँ पर उसके लिए भी एक शिविर लगी है। आप आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सीधे संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में, और आपको वहाँ पर सारी जो परामर्श है डॉक्टर दे देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जड़ी बूटियों के भी बहुत सारे स्टॉल हैं। आप वहाँ जाकर कई सारी जड़ी बूटियां हैं जिनके अपने अलग फायदे होते हैं। आदिवासी पद्धति ऐसी होती है जहाँ से हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं, और यही वन मेले का थीम है, समृद्ध वन खुशहाल जन। यानी अगर हमारे वन समृद्ध होंगे तो हमारे जो जन है वो खुशहाल होंगे। इसी के साथ आप भी आइए वन मेले में और यहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक और सारे रंगों का आनंद उठाइए। कैमरामैन सुनील व्यास के साथ मैं वर्षा श्रीवास्तव, पब्लिक वाणी, भोपाल।